सो किड्स, इसके पहले हमने पढ़ा था कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या प्रोविजंस हो सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स ऑफ दिस 2014 which are needed for the issue of debentures. Okay, तो ये एक रूल्स हम लोग पढ़ लेंगे. इसमें भी बहुत स्मॉल पॉइंट्स है ये और इसके बाद का टॉपिक. तो these two topics don't qualify for 8 marks, however they can be qualified for 4 marks. Okay, so let's see. Tenure of secured debentures. Now secured debentures should be redeemed within 10 years. ये एक रूल है इनका कि 10 साल से ज्यादा का हम लोग सिक्योर्ड डिबेंचर्स नहीं देंगे. लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कुछ कुछ ऐसे कंपनीज है ओके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में है, उनको जरूर अलाउ किया है दैट दे कैन टेक मोर देन 10 इयर्स के डिबेंचर्स, however not exceeding 30 years. In fact MCA, सेंट्रल गवर्नमेंट, RBI टाइम टू टाइम ये लोग कुछ गाइडलाइंस इश्यू करते हैं जिसके हिसाब से ये लोग कुछ कुछ कंपनीज को अलाउ करते हैं. रेस्ट एवरी कंपनी मैक्सिमम 10 इयर्स डिबेंचर्स अलाउड है. जैसी आपने डिबेंचर्स देने हैं यू शुड रिमेंबर दैट यू नीड टू गिव समथिंग एज हाइपोथिकेशन, या चार्ज देना पड़ेगा हमको हमारे एसेट्स पे, है ना. तो एसेट्स किसके हो सकते हैं, या तो आपके होल्डिंग कंपनी के जैसे कि रिलायंस, या तो आपकी सब्सिडरी कंपनी के भी एसेट्स हो सकते हैं जैसे कि हो गया जियो. तो दोनों में से कोई भी कंपनी के दे सकते हैं. वैल्यू ऑफ दैट चार्ज ऑफ एसेट्स, मतलब ये जो एसेट्स गिरवी रख रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स, फ्लोटिंग एसेट्स, जो भी हो सकता है, आप जो भी गिरवी रख रहे हो उसका वैल्यू उतना तो भी होना चाहिए कि जितना आपने लोन के तौर पे डिबेंचर लिया प्लस जो आपका इंटरेस्ट जाने वाला है उसको पूरा कवर अप कर ले. वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट कंपनी है तो यस, गवर्नमेंट कंपनी अगर डिबेंचर्स देती है बच्चा, देयर इज नो नीड फॉर गिविंग एनी सच चार्ज ऑन एसेट्स. गवर्नमेंट है वो तो ऑफ कोर्स पैसा देगी देगी, इसीलिए गवर्नमेंट ऑटोमेटिक गारंटी देती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी आती है. वी डोंट हैव टू एक्चुअली गिव चार्ज ऑन एसेट्स फॉर गवर्नमेंट कंपनी. ओके, नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी. वे भी हम लोग ने देखा कि अगर 500 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर्स आपको लगता है रहेंगे तो डायरेक्टली डिबेंचर ट्रस्टी हम लोग अपॉइंट कर लेते हैं. बिफोर इशुइंग प्रोस्पेक्टस हो सकता है तो प्रोस्पेक्टस में डाल देंगे कि भाई हमने डिबेंचर ट्रस्ट डीड साइन कर लिया है, ट्रस्टी का नाम व्हाटएवर सब कुछ इंफॉर्मेशन है. अगर हो सकता है तो पहले कर ले एग्जीक्यूट, या तो फिर यू कैन इवन एग्जीक्यूट इट लेटर. हाउ एंड व्हाट टाइम? Either you can go before issuing the prospectus or within 60 days from the allotment of debentures. Usually इसको भी 60 days लगता है. So from the allotment of debentures 60 days के अंदर अंदर okay, हम लोगों को ये proper काम कर लेना है. Deed में क्या है, terms and conditions है relating to the debenture, कि क्या मेच्योरिटी पीरियड होने वाला है, क्या इंटरेस्ट है, क्या गिरवी रखा है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आर साइंड बिटवीन द डिबेंचर ट्रस्टी एंड द कंपनी एंड ऑफ कोर्स डिबेंचर होल्डर्स. ओके, क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये भी हम लोगों ने देखा था लास्ट पॉइंट में, DRR, just so that it should not be a pressure for you to pay your money or whatever loan after 10 years. अब इसका क्या प्रोविजन है कि कंपनी को इसमें मिनिमम 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स जो आपके उसी टाइम पे या उस ईयर में खत्म होने वाले एटलीस्ट उतना पैसा आपको रखना है. हर साल एवरी ईयर ऑन और बिफोर 30th अप्रैल कंपनी को मिनिमम या यू कुड से थोड़ा बहुत अमाउंट नॉट लेस देन 15% हर साल आपको उस अकाउंट में डालते जाना है. अब ये 15% किस चीज का लेना है, अब समझो 30th अप्रैल दिस ईयर, ओके, यू नीड टू पुट सम अमाउंट 15% ऑफ व्हाट, ऑफ द डिबेंचर्स व्हिच आर गोइंग टू बी redeemed in the coming year, coming that is 31st March को जो redeem होने वाले हैं. Suppose if example it is 30th April 2024 going on, whatever debentures are going to be matured on 31st March 2025, उसका एक 15% आपको हर बार इसमें डालते जाना है. Just like a safety बच्चा, कि हम लोग एन वक्त पे कभी इतना बड़ा प्रॉब्लम ना आ जाए, कंपनी यू नो मैच्योरिटी के टाइम पे खाली हाथ ना रह जाए. सो फॉर दैट वी नीड टू हैव दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, DRR. ओके, तो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोविजंस 2014. ओके, अब आते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए एज पर द सेबी के रूल्स के हिसाब से क्या क्या है. ये भी बहुत सिंपल टॉपिक्स है. मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेबी बोलता है, जैसे शेयर्स के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन था 90% बच्चा, यहां पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 75% ऑफ द बेस इश्यू साइज. यूजुअली द बेस इश्यू साइज इज 100 crores. अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता तो वैसा ही होगा जैसे शेयर्स के टाइम पे भी हुआ था,
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 12 दिन में, अगले ही 12 दिन में हम लोगों को, जैसी आपका अलॉटमेंट के पहले जैसे डिबेंचर्स का पैसा आता है, पता चल गया कि इट इज अंडर सब्सक्राइब, तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नीड टू रिफंड दिस होल मनी विद इन 12 days, ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू। रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, हाँ मैम बहुत ज्यादा पैसा आ गया तो क्या करे, चलो रिटेन कर सकते हो ऑफ अप टू मैक्सिमम ऑफ 100%, मैक्सिमम ऑफ 100% ऑफ वॉस, अगेन द सेम बेस इशू साइज, उसी का आप लोग यूज कर सकते हो, या उतना तक ही पैसा ले सकते हो, या उससे अगर लोअर यूनिट है कोई तो उतना आप लोग रख सकते हो, बट उससे ज्यादा नहीं रख सकते। नेक्स्ट आ गया अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग तब होगा जब इशू इज अंडर सब्सक्राइब, तो अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ पे भी यू कैन टेक अ चांस, यू कैन सेव योरसेल्फ बाय हैविंग एन अंडर राइटिंग एग्रीमेंट विद द बैंक्स और अंडर राइटर्स, जो आपको उस 75% तक पहुंचा के देंगे, ओके। नेक्स्ट आता है तुम्हारा क्रेडिट रेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी कंपनी को ना बच्चा एक क्रेडिट रेटिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने डिबेंचर्स के लिए लेना। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एन आउटसाइडर या एक पब्लिक को पता चल जाएगा कि भाई मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, तो सेबी के रूल के हिसाब से एटलीस्ट वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, क्रिजिल, केयर करके ऐसे 2 कंपनीज है, तो उनसे इनको क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा ये बताने के लिए कि वेदर अवर डिबेंचर शुड बी बॉट बाय यू और नो, और यही क्रेडिट रेटिंग आपको प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर या लेटर ऑफ ऑफर में भी देना पड़ेगा, ओके। सो बच्चा ये था यहाँ तक इसका टॉपिक, दैट्स इट। हार्डली 4 पॉइंट्स इस टॉपिक में, इसके पहले में भी हार्डली कुछ 4-6 पॉइंट्स है। So make sure that you read this as per 4 marks. No need for reading these topics as 8 marks. But हाँ important है, इसके rules थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, because certain things are only and only specifically written for this. तो आप लोगों को particularly जैसे DRR कितना maintain करना है, कितने years तक का debentures दे सकते हैं, ये छोटे मोटे rules आपको proper by heart करने हैं, and these are very simple. एक बार पढ़ के देख लो, सब easy हो जाएगा, okay। देखते रहना next वाला topic so that we can end the chapter.